बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम उत्पन्ना एकादशी का महत्व बता रहे हैं और कथा भी सुना रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों या लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य में इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को भी पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं में भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी दैत्यों से रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता और पालन करता हैं, सशक्त हैं। आप शांति प्रदान करने वाले, आप आकाश और पाताल हैं। आपके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप तप, कर्म, यज्ञ, कर्ता धर्ता, भोक्ता आप हैं। आप सर्वज्ञ हैं और आप तीनों लोकों में चर और अचर भी हैं। हे प्रभु, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है। हम सब इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसमें कितना बल है? वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाडीजंग नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का पुत्र था। मूर नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनाता है और वह अजय है। ये असुर निकानंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम सब चंद्रवती नगरी जाओ। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी को प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज
रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य अब उन पर भी अस्त्र शस्त्र अयोध होकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों के बीच डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहीं हेमवती नामक सुंदर गुफा थी भी उसमें विश्राम करने के लिए अंदर चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आया और भगवान को सोया देखकर मारने को उदित हुआ। तभी भगवान की शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी राक्षस मोर को ललकारा और उसका संहार किया। श्री हरि जब योग निद्रा से जागे इन सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। मेरे भक्त ही आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि हमारे वीडियो आपको कैसी लगती है। तब तक बोलिए विष्णु भगवान की जय।